कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने पहला इंटरव्यू दिया है और प्रधानमंत्री मोदी ने एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू में कहा है कि जैसे ही वैक्सीन आएगी सबको मिलेगी। उन्होंने कहा है कि कोई भी वैक्सीन से अछूता नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है लॉकडाउन की वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकी। साथ ही कहा है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हम हासिल करेंगे। बड़ी बातें प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू की हम आपको बता रहे हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने यह पहला इंटरव्यू दिया है, एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया है और जो बड़ी बातें उसमें कही वो ये कि जैसे ही कोरोना के लिए वैक्सीन आएगी वो सभी को मिलेगी, हर भारतीय को मिलेगी, कोई भी वैक्सीन से अछूता नहीं रहेगा। कोरोना काल में पीएम का राहत वाला डोज, सबकी वैक्सीन, सभी के लिए वैक्सीन, कोई भी नहीं रहेगा वैक्सीन से अछूता। देश की अर्थव्यवस्था पर पीएम का रॉकेट बूस्टर, 2024 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य। दुनिया में जहां कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, वहीं पीएम मोदी का ऐलान राहत देने वाला है। राहत इस बात की कि अब वैक्सीन चुनावी मुद्दा नहीं रहेगा। राहत इस बात की कि अब वैक्सीन से कोई अछूता नहीं रहेगा। कोरोना की वैक्सीन सबकी होगी और सभी के लिए होगी। पीएम मोदी ने एक अखबार में इंटरव्यू के दौरान कहा कि लॉकडाउन से कोरोना को रोकने में मदद मिली है, वहीं लॉकडाउन से लाखों जिंदगियों को बचाने में सफलता मिली है। मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोरोना की वैक्सीन जब भी बनेगी हर किसी का टीकाकरण किया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत में कोरोना के खतरे के सबसे नजदीक मौजूद लोगों को शामिल किया जाएगा। इसमें कोरोना से जंग लड़ रहे फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल होंगे। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप वैक्सीन बनाने का काम कर रही है और अभी भी वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया चल रही है और साथ ही ट्रायल भी हो रहे हैं। दरअसल जब से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार चुनाव में वैक्सीन फ्री देने की बात कही, तब से ही विपक्ष हमलावर हो गया है। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। देखिए अब कब वैक्सीन आएगा नहीं आएगा, पूरे देश को फ्री मिलना चाहिए ना। टेस्ट भी बकायदा फ्री होने चाहिए। अब तो पूरा प्राइवेट वाले तो लूट रहे हैं। क्यों नहीं टेस्ट भैया, आप आरटीजीएस टेस्ट कराओ ना। ऐसे में पीएम मोदी के राहत वाले डोज से विपक्ष ने चुप्पी साध ली है। वहीं पीएम ने संभलती हुई अर्थव्यवस्था पर संतोष जताया और एक बार फिर 2024 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। 5 साल के भीतर हम लोग 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन पहुंच गए। $1 ट्रिलियन हमने जोड़ दिया। अगर 5 साल में 70 साल में जो हुआ उसमें इतना बड़ा जंप लगाया, तो आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं और ये सपना हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए। पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है और वक्त के साथ धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। भारत ने एग्रीकल्चर, एफडीआई, मैन्युफैक्चरिंग में तेजी और गाड़ियों की बिक्री में उछाल आया है। ईपीएफओ में ज्यादा लोगों का जुड़ना ये दिखा रहा है कि नौकरियों में भी तेजी आई है। भारत की अर्थव्यवस्था रिकवरी की राह पर है। पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में चीन का नाम लिए बगैर निवेश के लिए सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन भारत को बताया था। जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक हम सभी भारतवासियों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेजी नजर आ रही है। देश के कृषि और रक्षा क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है और इसका असर देश की जीडीपी पर भी दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर संदेश क्या है, एक बार फिर से आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जैसे ही वैक्सीन आएगी, ये वैक्सीन सभी को मिलेगी, कोई भी वैक्सीन से अछूता नहीं रहेगा।
अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है और 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हमारा बरकरार है और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हम हासिल करेंगे। लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिली है। लॉकडाउन से लाखों लोगों की जिंदगियां बच पाई हैं। साथ ही कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जो प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं। पूरा देश साथ मिलकर लड़ेगा तो हर चुनौती से हम जीतेंगे। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज और दाल सरकार ने इस दौरान उपलब्ध करवाई है। नए कृषि कानून से कृषि क्षेत्र में नई क्रांति आएगी। श्रम कानून में सुधार से श्रमिकों को समय पर वेतन मिलेगा। निवेशकों के लिए भारत दुनिया का सबसे आकर्षक देश बनेगा। आत्मनिर्भर भारत दुनिया का विश्वसनीय दोस्त बनेगा। दुनिया को यकीन, भारत अपना लक्ष्य जरूर हासिल करेगा। पीएम मोदी ने कोरोना में अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने का संतोष जताया है, लेकिन पीएम मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा था। एक बार फिर सुनिए आखिरकार प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। आजादी के 70 साल बाद हम $2 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंचे थे। 70 साल की हमारी विकास यात्रा ने हमें $2 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचाया था। लेकिन 2014 से 2019 5 साल के भीतर हम लोग 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन पहुंच गए। $1 ट्रिलियन हमने जोड़ दिया। अगर 5 साल में 70 साल में जो हुआ उसमें इतना बड़ा जंप लगाया तो आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। और ये सपना हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए। तो आपको संक्षेप में समझाते हैं कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री की 5 बड़ी खुशखबरी, 5 बड़ी बातें, और जो खुशखबरी उन्होंने दी वो क्या है। कोरोना वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है। जैसे ही वैक्सीन आएगी वो सभी को मिलेगी। इकोनॉमी में तेजी से सुधार के संकेत मिल रहे हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य हम जरूर हासिल करेंगे। निवेश के लिहाज से भारत दुनिया में पसंदीदा जगह बना हुआ है। कोरोना काल में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया था और कोरोना में अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की उम्मीद भी जताई थी। जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक हम सभी भारतवासियों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेजी नजर आ रही है। और अब कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। देश में कोरोना के मामले बढ़कर अब हो गए हैं 80,40,000 से ज्यादा। 80,40,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। और बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो जो नए केस सामने आए हैं उनकी संख्या है 49,881। अभी तक कोरोना से 73,15,000 लोग ठीक हो चुके हैं। 73,15,000 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। कुल मामलों की संख्या बढ़कर 80,40,000 से ज्यादा हो गई है। बीते 24 घंटे में 49,881 नए कोरोना मरीजों की पहचान देश में हुई है। देखिए, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया उसमें क्या बड़ी बात थी। बड़ी बात यह थी कि वैक्सीन पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। जैसे ही ये वैक्सीन आती है हर भारतवासी तक ये वैक्सीन पहुंचेगी। कोई अछूता नहीं रहेगा, कोई नहीं छूटेगा। हर व्यक्ति तक, हर भारतीय तक ये वैक्सीन पहुंचेगी। और जिन लोगों को लग रहा था कि कोरोना है, लॉकडाउन है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य कैसे हासिल होगा, प्रधानमंत्री ने दोहराया है ये लक्ष्य बरकरार है और इस लक्ष्य तक यानी कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक भारत जरूर पहुंचेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.